नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के प्रति लोगों में उत्साह। मुख्यमंत्री को सुनने उमड़ा जन सैलाब। हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र को सीएम ने किया चरितार्थ। जहरीली शराब से मौत मामले में 7 लोग चढ़े पुलिस के हत्थे। कांग्रेस नेता मांगेराम को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने जीते रिकॉर्ड मेडल। हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ियों को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र और सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ पिछले 9 वर्षों से हर विधानसभा क्षेत्र में एक समान विकास कार्य करवाए जाने की बात पर सडौरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मोहर लगा दी, जब उनके जनसंवाद कार्यक्रम को सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ा। सीएम मनोहर लाल ने सडौरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसंवाद में पुस्तकालय की मांग पर नगर पालिका भवन में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। पुस्तकालय खुलने के बाद यहाँ बच्चे पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकेंगे। सीएम ने कहा कि आज प्रदेश में मिशन मेरिट के तहत पारदर्शी तरीके से पढ़े लिखे युवाओं को बिना सिफारिश के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। इससे युवाओं को विश्वास बढ़ा है और वे लाइब्रेरीज और कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ाई करने लगे हैं। वहीं सीएम ने अधिकारियों को 50 बिस्तरों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया 15 दिन के अंदर पूरे करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बेसहारा पशुओं की समस्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी ग्राम पंचायत 10 से 15 एकड़ जमीन गौशाला के लिए देगी, वहां पर शेड, चारदीवारी और चारे की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध है। जनसंवाद में लोगों ने सीएम के समक्ष कई समस्याएं रखी, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को उन समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों यानी एसपीओ को दिवाली का तोहफा देते हुए उनके मानदेय को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। बता दें कि अभी प्रदेश में लगभग 9,000 एसपीओ कार्यरत हैं। प्रदेश में लगभग 9,000 एसपीओ द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदान की जा रही निरंतर सेवा को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारे विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता और समर्पण वास्तव में सराहनीय है। वे हमारे नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के सभी नागरिकों को सुरक्षित, समृद्ध और आनंदमय दिवाली की शुभकामनाएं दी। यमुनानगर जिले के मंडेबरी और पंजेटो का माजरा गांव में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस ने 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार किए गए लोगों में कांग्रेस नेता मांगेराम भी शामिल हैं। रॉकी नामक युवक की गिरफ्तारी के बाद मुलाना में अवैध तरीके से शराब बनाने का खुलासा हुआ था। इस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए बाकी के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। वहीं जहरीली शराब से हुई मौतों के कारण गांव ही नहीं बल्कि पूरे जिले में मातम सा पसर गया है। जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि जहरीली शराब पीने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए एक व्यक्ति की और मौत हो गई है। उसके बाद फरकपुर थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। बीते रोज ही 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं 2 आरोपियों की आज गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि मांगेराम, मारूपुर और गौरव भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं और अलग से अंबाला पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षकों, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों और आईजी को पत्र लिखकर आदेश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र में पराली न जलाई जाए। यदि प्रदेश में कहीं भी पराली जलाने का मामला सामने आता है तो संबंधित थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि आदेशों में पुलिस अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्य आदेश, जिसमें दिल्ली और साथ लगते राज्य में वाहनों पर प्रदूषण के स्तर के हिसाब से रंगीन कोड वाले स्टिकर चिपका किए जाने हैं और इसके संबंध में भी पुलिस मुख्यालय द्वारा आईजी ट्रैफिक तथा हाईवे को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत आईजी ट्रैफिक को परिवहन विभाग के साथ तालमेल स्थापित करते हुए उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने रिकॉर्ड 193 मेडल जीतते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। खेलों में हरियाणा के युवा खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ियों, कोचों और तमाम फेडरेशन के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के रिकॉर्ड 193 मेडल जीतते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है और उम्मीद जताई है कि प्रदेश के युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में हरियाणा का नाम रोशन करते रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हरियाणा ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष और पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नई खेल नीति की बदौलत हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने हमेशा खिलाड़ियों की हर जरूरत को समझा है और ख्याल रखा है, जिसका ये नतीजा है कि हरियाणा के खिलाड़ी अपना पूरा दमखम दिखा पा रहे हैं। 26 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी ने नेशनल गेम्स में आए हुए 28 स्टेट और 8 यूटी ऐसे करके 10,000 खिलाड़ी 25 तारीख से लेकर 9 तारीख तक गोवा की इस धरती पर रहे हैं। मैं विशेष रूप से गोवा सरकार का और इस खेल को खिलाने वाले सभी मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूं कि अच्छी व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। कुल मिलाकर आज इस खेल के अंदर मेरा हरियाणा आज खेल में नेशनल गेम में एक अच्छी दौड़ लगाई है, तेज दौड़ लगाई है। आज तक 179 हम पदक पा चुके हैं। एक अच्छी प्रगति है हरियाणा की खेल पॉलिसी से। आज नौजवान खेल के मैदान में आ रहा है, जिसकी वजह से आज हम नेशनल गेम में आगे हैं। जबकि 2022 में गुजरात में था, अहमदाबाद था, वहाँ भी हम तीसरे नंबर पर थे। वहाँ हमने 115 पदक पाए। इसलिए हमने इस साल अच्छा रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं सभी हरियाणा के खिलाड़ियों को, हरियाणा के सभी उनकी फेडरेशन के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो खुद भी वो वर्तमान में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। और स्पोर्ट्स में जब से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़े हैं, मैं आज कह सकता हूँ हरियाणा खेल में आगे दौड़ रहा है। सीएम फ्लाइंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटखोरों पर खूब शिकंजा कसा है। हांसी में सीएम फ्लाइंग टीम को सूचना मिली थी कि यहां पर काफी मात्रा में मिठाई तैयार की गई है, इसमें मिलावट हो सकती है। शिकायत के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने जब रेड की तो एफएसओ डॉक्टर योगेश कादयाश ने वहां पर सैंपल भरे और रेड के दौरान वहां पर 9,000 किलोग्राम रसगुल्ला और 15 किलो पनीर और खोया तैयार मिला। टीम ने जब खोए की जांच की तो वह खराब हालत में मिला, जिसे टीम द्वारा नष्ट करवा दिया गया और वहीं रसगुल्ला और पनीर के सैंपल लिए गए और सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा जा रहा है। दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में प्रदूषण के कारण स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही अब सर्दियां भी आ चुकी हैं तो बच्चों के स्कूल टाइमिंग को लेकर भी बदलाव किया जा रहा है और इसी बीच हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार राज्य के सभी सिंगल शिफ्ट स्कूल सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 तक संचालित होंगे। वहीं जो 2 शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों की टाइमिंग सुबह 7:55 से दोपहर 12:30 तक और दूसरी पाली दोपहर 12:40 से 5:15 तक होगी और 15 नवंबर 2023 से राज्य के सभी स्कूलों को एक ही समय पर स्कूल खोलना और बंद करना होगा। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक अधिकारियों को पत्र लिखकर इसे लागू करवाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राज्य के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए थे।
हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर हवा में फैले प्रदूषण से जूझ रहा था। अब हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के कई जिलों में बारिश से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। इस बारिश से वातावरण साफ हुआ है और स्मॉग से राहत मिली है। हालांकि बारिश ने मौसम में ठंडक ला दी है। बता दें कि झज्जर में रात लगभग 11 बजे से हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और वहीं सुबह की शुरुआत भी बारिश से ही हुई। बरसात होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं शुक्रवार सुबह प्रदूषण का स्तर 192 रहा। इसके अलावा नारनौल में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके कारण तापमान और बढ़ते हुए प्रदूषण में गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिससे स्मोक कम हुआ था। तेज हवा के बाद हल्की बारिश के कारण पिछले 10 दिनों से आसमान में छाए जहरीले धुएं से लोगों को राहत मिली है। गौरतलब है कि इस बारिश और हवा से लोगों को प्रदूषण से तो राहत मिल गई है, लेकिन ठंड के साथ कोहरा भी बढ़ सकता है। इसलिए गिरते तापमान में खुद का ध्यान रखें और इसके साथ ही कोहरे की संभावना के चलते वाहन चालक सावधानी बरतें। यमुनानगर के कैंप स्थित वीनानगर के 30 वर्षीय सचिन राजपूत ने अपनी 25 वर्षीय पत्नी भारती का गला घोंटकर खुद भी फंदे से लटककर जान दे दी। दोनों की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। सचिन मजदूरी करता था, जबकि भारती जागरण पार्टी में झांकी निकालने का काम करती थी। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से दोनों में काफी अनबन चल रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों की मौत की वजह का पता लगाने के लिए पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।